मार्केट बाजार हटिया। अभी रमजान आ रहा है ना, अभी ईद के 15 दिन पहले। अरे बाप, ले बजाओ ले बजाओ ले बजाओ। अपने को कपड़ा लेने जाती है, शोहर ला के दे दे ना, ठीक हो तुम पिल्ले में ना पहन। अरे वाह, उस पिल्ले में ना पहन तो नहीं पहन तो अपने से जाते कसम मुझे। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी इस तरह नहीं। माशाल्लाह अपने से जाती है। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई थी, जिंदगी में मार्केट नहीं गई थी। पता है, बताएंगे उसके बारे में। कहिए सुभान अल्लाह। तो नौजवान, अरे बाप, ससुराल जाएगा देखना स्टाइल, बहू अलग स्टाइल, बेटा अलग स्टाइल, गाड़ी 1.5 घंटा शैम्पू से धोता है, समझ जाओ ससुराल जाएगा। अरे एकदम सीधे मोड़ से निकाला, सीधा मेन रोड में ठेला के पास खड़ा, ऐसे बोला 1.5 किलो सेब बढ़िया वाला पेक, बाना बानी पेक। तब तक फिर मिठाई दुकान गया, बोल 200 रुपया मलाई चमचम। तब तक बहू पीछे से बोल हमरा माए सिंगाड़ा खाओ, बोल 10 गो सिंगाड़ा गरम पेक। अगर बहू कहते हमरा माए माटी खाओ, या खांची माटी पेक। अगर शोहर का बीवी कहते जाए और शोहर पेक कराते जाए, करो पेक मना नहीं है, लेकिन कभी माँ बाप के लिए भी लेते हैं। लेकिन माँ बाप को नहीं लेके आता। कब लाएगा? जब खाना पीना बंद, खटिया माँ बाप पकड़ लिया, तब बेटा बहू रसमलाई ले खड़ा, बा हमें बड़का लगियो बा, सीधे पार में बा, खाने के टाइम में ससुराल में खाली पेक करा रहा। माँ बाप के पास कभी बैठा था नहीं, गुलगुल्ला नहीं दिया खाने के टाइम। और जब खटिया पकड़ लिया तो रसमलाई, जूस, सेब, संतरा, बाप हमें महिला लागियो बा, काल बोकारो से आलियो बाप, एक खा ले ले ले, मुंह खोलो बोलवा, रसगुल्ला हाथ है बुढ़ाई ऊपर नहीं खिला पाता हजरत। खाने के टाइम में तो ससुराल में कहाँ इधर उधर पाली पे बाप को देखा था नहीं। जब खटिया पकड़ा तब रसमलाई। वही बहू सब 3-3 गो बहू है, एगो सास, 3 बहू मिलके सही से खाना नहीं दे पाता। लाल चाय ठेकाने बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा, जब बुढ़िया एकदम खटिया पकड़ लिया, खाना पीना बन, वही बहू सब कटोरी में दूध लेके आई, माँ हमें छोटकी लगियो माँ, चिन्हे पार लग। जो बहू जिंदगी में लाल चाय नहीं दिया था, आज दूध लेके आई, माँ एक मुंह खोलो, ले माँ एक चमचा ले ले ले, बुढ़िया ले चमचा दे चमचा ले चमचा दे चमचा। 2-4 दिन बचबो करती हूँ, ले चमचा दे चमचा। दूध से मुंह भर दिया, बुढ़िया एक बक्या 2-4 घंटा बचबो करती, ले चमचा दे चमचा। उसके बाद 3-4 दिन के बाद फुटानी अपने गांव में बैठ के, बाजी ए दीदी हमरा सास लागो ना, सासू माँ हमरे हाथ से पी मर लो, हमें दूध पिया लियो। मैं अभी खिला खिला टाइम बचा, अभी दुआले टाइम बचा, जिंदगी बची है खिला पिला ले। बड़ी पछताओगे, रोगे मरने के बाद, काश मैं अपने बाप को हाथ से खिला लिया होता। आज तुम कैसे करते अपने बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए कैसे लाते हो? बीवी के लिए लाते हो छुपा चिकन चिल्ली, 10 को गुप चुप चुपे चुप, या न सुने। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा, या रसूल अल्लाह मैं तो गई लेकिन दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी 3 दिन हो गया है, दरवाजा जरूर खोल देगी, आज जाना। चौथे दिन नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते हुए नबी की बेटी लकड़हारे के घर के सामने बाहर से दस्तक देती है। अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं नबी की बेटी हूँ, 3 दिन से तेरे दरवाजे से लौट रही हूँ, तुम दरवाजा नहीं खोल रही है। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी अंदर से दरवाजा खोल लेती है।
लकड़हारे के बीवी के आंख में आंसू है, बीवी फातिमा देख रही है। लकड़हारे की बीवी के आंख में आंसू है। बीवी फातिमा फरमाती तुम रो क्यों रही हो? लकड़हारे की बीवी कहती है ए फातिमा, मैं 3 दिन से तड़प रही थी। मेरे घर के सामने से दरवाजे से बीवी फातिमा वापस चली जा रही है। मैं फातिमा की दीदार ना कर सक रही हूँ। ए फातिमा, तुम चाहती थी कि मैं लकड़हारे की बीवी को देखूं, और मैं चाह रही थी कि मैं नबी की बेटी को देखूं, लेकिन मैं मजबूर था। मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ मैं सांस लेना भी जुर्म समझती हूँ। मैं शोहर के मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठाती हूँ। ए फातिमा, मैं मजबूर थी, शोहर की इजाजत के बगैर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। इसीलिए दरवाजा खोलने में 3 दिन लग गया। नबी की बेटी सोचने लगी, या अल्लाह, तमाम दुनिया की औरतों में यही सबसे पहले जन्नत जाएगी। अदा कैसी होगी, इबादत कैसी होगी, तिलावत कैसी होगी, जिक्र कैसा होगा, रुकू सुजूद कैसे करती होगी। फातिमा ज़हरा यही सोच सोच के लकड़हारे के घर के करीब चली जाती है। अंदर में दरवाजे में जाके कदम रखती है, जाके चौखट को पार करके अंदर घुस जाती है। नबी की बेटी फातिमा चारों तरफ देख रही है। लकड़हारे की बीवी फातिमा के चेहरे को देख रही है। लकड़हारे की बीवी देख रही है नबी की बेटी मेरे घर आई। दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी हसन हुसैन की माँ आई है। लकड़हारे की बीवी अपनी किस्मत का सितारा चार की चमक गई, और फातिमा देखने गई कि तमाम औरतों में, आका ने कहा कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, नबी की बेटी ये देखने आई। और कोई फातिमा चारों तरफ देख रही है। लकड़हारे की बीवी फातिमा के चेहरे को देख रही है। नबी की बेटी को, फातिमा ज़हरा को लकड़हारे की बीवी अदब से हाथ पकड़ती है, चटाई पे बैठाती है, दोनों पेशानी को बोसा देती है, हथेली को चूमती है, बिठा देती है, गुफ्तगू करने लगती है, बातचीत होने लगती है। नबी की बेटी सोच रही है, अल्लाह, ये तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी। सोचते सोचते बात होते होते दोपहर हो गया। दोपहर का टाइम हो गया। ठीक दोपहर हुआ, किसी ने दरवाजे पे दस्तक दे दिया। अंदर से आवाज गई, कौन? का बीवी खोल, मैं तेरा शोहर हूँ। इस शोहर का नाम सुना, फौरन लकड़हारे की बीवी फातिमा के पास से उठकर खड़ी हो गई। कहा, फातिमा माफ करना, हम आपके पास अब नहीं बैठ सकते, आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, आपसे बातचीत गपशप नहीं कर सकते, मेरा शोहर आ गया है। नबी की बेटी देखने गई थी, जन्नत कैसे जाएगी, शोहर आ गया है। अब देखती नबी की बेटी फातिमा, जो ही लकड़हारे दस्तक देता है, लकड़हारे की बीवी जाती है, जाके दरवाजा मोहब्बत से झुक के खोलती है, मुस्कुरा के शोहर को पहले सलाम करती है, अदब से हाथ पकड़ती है, घर के कोने में जाके घर में अंदर में बैठा देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, जिस रूम में शोहर को बैठाए उस रूम में एक चटाई है, चटाई के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ है, उसी के बगल में एक खजूर के पंखे पत्ते का बना हुआ पंखा है, हाथ का पंखा रखा हुआ है, साइड में एक डंडा भी है, बगल में एक तलवार भी है, बगल में एक रस्सी भी है। नबी की बेटी फातिमा सोचने लगी, अल्लाह, ये तलवार चटाई पे क्यों, ये रस्सी चटाई पे क्यों, ये लाठी चटाई पे क्यों, पानी है ये पिएगा मुझे पता है, ये पंखे से पसीना सूखेगा पता है, ये सामान ये सब क्यों रख दिया है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, ऐसे लकड़हारे ने अपनी बीवी को देख रहा है, लकड़हारा बीवी को देख रहा है। बीवी उठाती गिलास अपने शोहर के हाथ में देती है, लकड़हारा पानी पीता है, बीवी फातिमा देख रही है। जब दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देती है, जब पानी पी लेता है लकड़हारा, फिर बीवी खाली गिलास पकड़ती है, जमीन पे रख देती है, फिर वो पंखा खजूर के पत्ते का बना हुआ हाथ का पंखा उठाती है, अपने शोहर को झीलने लगती है, पसीना सुखाने लगती है। शोहर का पसीना सूख रहा है, बीवी चुपचाप बैठी है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि तमाम औरतों में जन्नत पहले कैसे जाएगी, उसी अदा को देखने गई थी। नबी की बेटी देख रही है, देखते देखते क्या देखती है, जब पानी पी लिया, पंखे से पसीना सुखा दिया, तब नबी की बेटी देख रही है लकड़हारे की बीवी दोनों घुटनों में आके बैठ गई अपने शोहर के पास। कहती, मेरे सरताज, आप फजर की नमाज पढ़े जंगल चले गए, 6-7 घंटा मैं अकेले घर में थी, हो सकता है उस बीच में मुझसे कोई ऐसा काम हो गया हो जो शरीयत के खिलाफ हो, सुन्नत के खिलाफ हो, आपके मिजाज के खिलाफ हो। अगर आपको नापसंद है तो मेरे सरताज
पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, पसीना सुखा दिए। आपको मुझसे अगर तकलीफ हो, आपके हुक्म के खिलाफ कोई काम मैंने किया, शरीयत के खिलाफ किया, सुन्नत के खिलाफ किया, ये सामने मैंने डंडा रखा है, रस्सी रखा है, छुरी रख दिया है। आपको खोजना नहीं है, तलाश करना नहीं है, ये डंडा उठाइए, मेरे पीठ पे मारिए, मेरे बदन पे चलाइए, जितना मर्जी चाहे मार लीजिए। अगर इससे मन ना भरे तो ये रस्सी मैंने लाके पहले से रख दी है, मेरे हाथ पांव बांध के मारिए। इससे भी अगर मन ना भरे ना तो ये तलवार है, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन खुदा के वास्ते तुम मुझसे आप नाराज ना होना, आप नाराज हो जाओगे, रहमत अल्लाह की दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी रजा में रब की रजा। वापस चले गई, बीवी फातिमा चली गई, वापस चली गई, माशाअल्लाह वापस चली गई। मेरे आका इतना गौरा गौरी कर रहा है, 100 टका आला कुटुंब माशाअल्लाह बड़ा अच्छा है। लाइए इसी तरह बीच में इनकमिंग चालू, हम जोर से बोलेंगे तो जरा को फट से उठ जाएंगे। अरे माशाअल्लाह, हाँ कुटुंब कुर्सी पीछू भेगलो की करो हमें, अली कुर्सी आगो कर, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। दो चार भी उठी आया कुटुंब, अच्छा एगो बात बोलियो कुटुंब, तोर गाँव 10 टकिया गाछ माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अल्लाह ताला या अल्लाह देने वालों की उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। नबी की बेटी फातिमा चली गई, आका फरमाते बेटी लकड़हारे के घर गई थी, कहा बाबा मैं तो गई थी। कहा बेटी तूने क्या देखी? कहा बाबा नमाज पढ़ते नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, तिलावत में नहीं देखी, सजदे में नहीं देखी। आका फरमाते ए बेटी तब तूने क्या देखी है? कहा बाबा मेरे पास बैठ के गप कर रही थी, लेकिन जब शोहर आ गया ना तो मेरे पास से उठ गई, शोहर के सामने गई, दरवाजा खोली, मुस्कुरा के सलाम किया, अदब से हाथ पकड़े, प्रेम से चटाई में बिठाए, पंखा झीले, तमाम बात को कह के सुना दी। बीवी फातिमा ने, आका फरमाते ए बेटी फातिमा इसी अदा के बुनियाद पे सबसे पहले जन्नत जाएगी। ए माँ बहने सुनो, शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी है तो रब राजी है। अगर बीवी से शोहर नाराज है और बीवी रात पर तहज्जुद पढ़े, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। इतना सवाब शोहर के हाथ में। अगर कोई बीवी पानी देती है, गौर करें मेरी माँ बहने, आप अगर शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती हैं, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में, उन बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। गौर करो मेरी माँ बहने, शोहर के हाथ में खाली पानी देने से और बगल में बैठने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। और वही बीवी अगर शोहर के नाम पे सिंगार करे, जैसे कोई शोहर आए बोकारो से, धनबाद से, महोदा बाजार से, कतरा से, मगरिब के टाइम में घर आता है, तब तक बीवी अपने मुंह को धो ले, चेहरा साफ कर ले, आंखों में काजल लगा ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, बदन चेहरे को कुछ सजा ले, यानी कुछ क्रीम पाउडर जो भी हो लगा ले, जो जायज और हलाल है, जो पाक है वो अगर लगा लेना गुनाह नहीं है, काजल लगाना गुनाह नहीं, जेवर पहनना गुनाह नहीं, चेहरा साफ रखना गुनाह नहीं, बाल को चूल को संवार लेना है, अच्छा कपड़ा पहन लेना है। यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार
श्रृंगार करती है यानी सजती संवरती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, पाउडर लगाना गुनाह नहीं, सजना सवरना गुनाह नहीं, चेहरे को सजाना यानी अपने चेहरे को श्रृंगार करना शोहर के नाम 2 रकात सवाब नफल नमाज पढ़ने का। और वही श्रृंगार उल्टा अपने शोहर के लिए नहीं, क्रीम पाउडर फेयर लवली को टर्मरिक मिला के लगा के काजल पाउडर करके गली कुचम इससे उसे नजरें लड़ाए, हटिया बाजार चौक में जाए, इधर उधर मटक के चले यानी गैरों को चेहरा दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, जहाँ शोहर के लिए श्रृंगार सवाब है, वहाँ गैर मर्दों के लिए अगर कोई श्रृंगार करे कि दूसरे को दिखाएंगे, चौक में जाएंगे फलना दिखाएंगे, तो ये श्रृंगार अगर ये नियत हो तो उनके चेहरे पे गोश्त कयामत में नहीं होगा, हड्डी हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा। और वही औरत बिन बोले शोहर की खिदमत करे, बगैर कुछ कहे शोहर के पांव दबाए। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। गौर करो मेरी माँ बहने, बिन बोले शोहर के पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सबब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा, यहाँ नहीं बोकारो ऊपर, यहाँ बहू बेटी दी मौका मिले तो गर्दन दबा दे। इसलिए माँ बहने, शोहर से मोहब्बत करो, मोहब्बत जितना चाहो करो, और उस मोहब्बत को इतनी करो कि हो सके तो एक बर्तन में खाना भी खा लो। और अगर शोहर जुमा पढ़ के आए तो तू सलाम कर। अगर नौजवानों, महोदा बस्ती लोगों नौजवानों, अगर तेरी बीवी सलाम नहीं करती है ना, आज जुमा था ना, नहीं किया सलाम, अब की जुमा तू कर। अपनी बीवी को सलाम करना ये नबी की सुन्नत है, अपनी बीवी को सलाम करना ये अली की सुन्नत। अब की जुमा पढ़ के आना और अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे की बीवी नहीं, वरना चुरा जा। अपनी बीवी सलाम करना नबी की। एक जगह यही तकरीर कर दिए थे, वो लड़का सोचा कि झारखंडी बाबा ठीक कहा है, हम लोग की बीवी सब तो सलाम करती नहीं है, अब हम भी लोग करें। हाँ, लड़का जुमा पढ़ के आया, कहा कि अगर हम बीवी को सलाम करेंगे तो अली की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। यही सोच के लड़का क्या किया, जुमा पढ़ के आया और अपनी बीवी कुछ काम कर रही थी, इधर से शोहर घुसा और अपनी बीवी को डांटे, कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोलते मैं धरया कैसा लग रहा है आजकल, तो थथुने थे वो अगलो कैसे। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, बोलते है मक्का चलो की बुरी है। फिर बेचारा बोला अस्सलाम वालेकुम, ना मान बहुत मार। आप लोग भी चेक करके देखिएगा जी, अपनी बीवी खाली कहिएगा अस्सलाम वालेकुम की बात हो, मारबन की कहा जो जिंदगी। शोहर भी सलाम करे तो मोहब्बत, अगर शोहर कर दे बीवी को सलाम तो अली की सुन्नत, और बीवी पहले कर दे सलाम तो फातिमा की सुन्नत। एक बर्तन में खाना खाना अली फातिमा की सुन्नत। यही तकरीर जगह कर दिए थे, कहाँ, गोड्डा जिला।
एक बर्तन में अली फातिमा एक ही जगह खाना खाते थे, एक ही बर्तन में। लड़का सोचा कि हम लोग भी यही काम करें। हाँ, दूसरे दिन अपने घर में ये वो प्लेट दस्तरखान बिछाया, अपनी बीवी का है तो भात बनाए खाएंगे है। उसकी बहू पर खाना लेके आ गई, दोनों प्लेट वहाँ रख दिया और एक ही प्लेट में दोनों खाने लगे, शोहर और बीवी। उसकी माँ किधर से देख रही, नाय बच बाबा हमरा गए कयामत आ गेलो, दियो बेटा बाहू बहू बेटा ने बड़का बड़की दोनों हाँ खा रहा लो। ताली मत मारा कीजिए, ताली मत बजाइए। कहने का मतलब है कि देहातों में खास करके हम लोग इस्लाम के फॉलो नहीं करेंगे। इस्लाम का फॉलो करो, कसम खुदा की सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है। इस मजहब की तरह कोई मजहब है ही नहीं। अपने मजहब की मैं तारीफ करता हूँ, किसी के मजहब की बुराई नहीं करता। सबका अलग अलग धर्म है, लेकिन मेरे धर्म में इतना है कि आप हज भी कर ले, लेकिन तेरे माँ बाप अगर तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। क्या मकाम है। तो माँ के कदम में क्या है, बोलिए क्या है। अरे बाप जन्नत का यही तकरीर हम बोकारो में किए। माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। दो लड़का के खड़ा हो गया, मैं झारखंडी बाबा आप लोग जितना मौलाना जो है ना, बस यही सब खाली माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। ये सब सुनते भी हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं। हमने कहा बेटा बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 2 लाख नगद है, साथ में डिस्कवर है, खट से बैठी बोली सब दिया है। कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। कम बदमाशी करता है। कसम खुदा की शादी में ये बदमाशी बंद कीजिए। 35 को 20 को गाड़ी ले जाना बंद कीजिए। क्या जरूरी है 25 को स्कॉर्पियो ले जाना। 150-200 आतंकवादी बंद कीजिए। गलत बात। वो पैसा शॉर्ट में शादी करो। और बेटी बाप से भी गुजारिश है कि आप भी शॉर्ट में सजावट करें। बेटी बाप भी उतना पैसा दे के बड़ाई फुटाने के लिए एकदम गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट 5 को बना दिया, टूनी लेट सब पूरा सजा दिया। क्या उतना सजा, साधारण पिंडाले वो खींच दीजिए, एकदम साधारण में खाना खिला दीजिए। सिर्फ अगर पुलाव बनाते हैं बिरयानी तो बस ये क्या वो आइटम, उसमें तड़का पड़ाका एकदम मत पूछिए, फिरनी रसमलाई डीजे बंद कीजिए। ये चिकन चिल्ली, ये चाउमीन, ये गुपचुप, ये सब बंद कर मत पूछिए। और इमाम साहब का तनख्वाह बांकी, मिलाद का पैसा नहीं दिया, बेटा बाप मिलाद करवा लिया, इमाम साहब को खड़ा है सूत में बिहान के घंटे वो सूत, इमाम साहब टुकुर टुकुर सूत नहीं देता पैसा। कसम खुदा बेटा बाप नहीं देता, मिलाद करवा लेता, पर माथा खराब नहीं करें। अमीर मुसलमान देखें कभी, अमीर मुसलमान, अमीर रईस मुसलमान देखना हो तो शादी भी हम देखना। और फकीर मुसलमान देखें, भिखमंगा मुसलमान कभी देखें, मस्जिद में डब्बा चला के देखें। जहाँ डब्बा देखा आंख बंद तस्वीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दादो 10 टका दी सुभान अल्लाह। अरे सुबह निकले मौलाना साहब इस्लाम खतरे में है। मतलब इस्लाम खतरे में नहीं, मस्जिद का डब्बा खतरा में। 10 टका का कान है, अब इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान मत देना, 10 टका पर 10 टका का कान है। यही जुमा दिन कितना आदमी नहीं दिया होगा। तस्वीर अरे वाह, ताजमहल से डाट मौदा बस्ती मुस्लिम है ना। इसलिए हर जुमा के दिन कितने घर की आबादी है? 600 घर एक मस्जिद में, एक मस्जिद में 600 घर आबादी। अगर 2-2 आदमी जुमा पढ़ने जाए कितना आदमी होगा? 1200। अगर 1200 आदमी ईमानदारी से 10 टका दिया कितना होगा? कितना होगा? 12,000। एक सप्ताह 12,000 अगर 10 टका दे दिया, चलो उसमें 200 उड़ा दो, 10,000। एक महीना में 40,000 रुपया होगा। क्या बात करते हो? फंड में लाखों लाख जमा होगा।
खुदा ना करे महोदा बस्ती कोई बेटा अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए, गरीब मजदूर का बेटा है, पाँव टूट जाए, रिम से जाना पड़े, लाख 1.5 लाख खर्चा हो, कमेटी में फंड नंबर रहेगा तो 5 लाख तो 50,000 दे के बचा देना, जान बाद में दे देगा, तो फंड नंबर रहेगा। किसी गरीब की बेटी की शादी रुकी हुई है, फंड में 2-5 लाख रहेगा तब ना। यहाँ 10 टका अब जान दे दे, हमारा खाली जाने मचाए दे, कुछ तो है नहीं, खाली जाने। फंडिंग जरूरी है मुसलमान को, वो फंड दूसरों के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए। हमारे मोहल्ले में ऐसे ऐसे गरीब की बेटियां हैं जो 10,000 के जैसे रिश्ता कर जा रहा है। खुदा के वास्ते जुम्मा दिन 10 टका लेके जाना। और कमेटी वालों से गुजारिश है, हर सब में उठते हैं कि नहीं, सलाम फेरने बाद उठते हैं कि नहीं उठते? हाँ, पहले बंद कीजिए, उसमें बहुत पैसा छूट जाता है। पहले वाला में बहुत छूट जाता है, सब बहुत मानुष पीछे आएगा, आइयो को टका देता है। अब की जुम्मा बंद करो, एकदम सलाम फेर करके 12 सब होता है, 12 को डब्बा चदरा वाला मोड़ लेके बनवाएगा बक्सा दुकान में, चदरा वाला, और 12 को आदमी के सब में उठ जाइएगा सलाम फेरने बाद, और मुंह में तर देना, जब तक नहीं देगा हिलना नहीं। सुभान अल्लाह चाचा, तस्वीर रोकिए, पहले 10 टका काहे देगा, एकदम मुंह मात्र घुमाते रहते, या तो वो आना छोड़ देगा तो 10 टका देगा। सस्ता मिला है, एक सप्ताह मस्जिद जाएगा 10 टका ठिकाने, मोड़ जाएगा चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, गर्दन तक ठुस के आएगा, 10 गो पुड़िया 10 टका। देखिए सुभान अल्लाह, पहले पैसा देना। इमाम की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। आजकल इमाम की तनख्वाह भी कम है, 7,000 या 8,000, गोहरा गोरी 8,500, लुंगी समटा समटी फटाफटी 9, उससे ज्यादा कहेगा मौलवी तोलवी हमें नहीं देगा। जो कौन 10 को टका नहीं देगी वो जान देगा। अरे करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने बेटे को करबला में उतार के दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचाया। वक्त अरे बाप 3 बज गया हो, 3 बज गया। हजरत पहली बार ऐसा जलसा हम देखे, कल थे कहाँ पे 2 बजे जलसा खत्म हो गया, उतना बड़ा जलसा 2:30 बजे 2 बजे महोदा के माँ बहने बहु बेटियों नौजवान, आज पहली बार इतना जम के लोग हिल नहीं रहा। आप लोग हिलिए, आप हिलेंगे तो हम भी हिलेंगे, आप लोग हिलेंगे, कसम खुदा की पहली बार। क्या माँ शाही साहब से मिला, अरे हमारे देखिए बहुत कम वक्त लेके मुझको वक्त दे दिए, अरे अपने वक्त के बहुत बड़े खतीब है जी हाँ, देखने में लगता है ना, रहता बनारस से आया, हम लोग को सब यही रंग का कपड़ा पहना, हाँ जी सब एकदम, वो कहता है मेरा रंग है, हम कहते हैं मेरा रंग, चिश्ती मेरा रंग है, मेरा पहना कपड़ा। भारत से मुसलमान को भगा देंगे, लगता किसी के बाप के मामू घर मुसलमान। भारत मेरा बपोती है, हिंदुस्तान मेरा जागीर है। अरे मुसलमान इतनी मोहब्बत करता है, जब तक अपना माथा भारत के धरती पर रखता नहीं है उनकी इबादत नहीं होती है। पता ये चला धरती पे माथा रखे देश प्रेमी हो जाए, रब की इबादत हो। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, अरे बाप, लगता है किसी के बाप के मामू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी मुसलमान, औलियाए हिंदुस्तान, फैजाने औलियाए हिंद, मशाइखे खानकाए आलम पनाह, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, फलाहे दारैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया, आईटी सेल्स तबाह किया हुआ है। चैनल खोलो, मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा, अरे हम लोग के नाम से रोजी रोटी को हमारे चला रहा है चैनल वाला, वरना चैनल वो बनो। जी हाँ,
दिन रात डिबेट करेगा मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, फलान पर। अरे भारत में तो यही तरीका सिखाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलके रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। लेकिन ये नेता लोग मुसलमान को भगा देंगे, किसी को आज तक भगा पाया है? भागेगा क्या? सीमा हैदर को लड़की 4 को अंदर लेके आ गई, ये को भागा नहीं, 4 को पाकिस्तान में पैदा किया और भारत में के बाबू बाजी बुआ बन गई, सबका मामा भंजा बन गया, अंधा भक्त उसी को माथा में घूम रहा है। तुम भगाएगा भगाएगा खाक, ये तेरा खगोसला है। इसलिए कि मेरा राजा वो भारत का खाजा है, और मेरा खाजा जब तक भारत में रहेंगे भारत का मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भगा देंगे। अरे मेरे खाजा को जिसने राजा बनाया है, वही ईवीएम मशीन से राजा नहीं बना, चुनाव आयुक्त से नहीं, रैली से नहीं, सभा से नहीं। भारत में खाजा को जिसने राजा बनाया है, वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। माशाअल्लाह। इस्लाम साहब है, यहाँ का है, इसी के गांव के है। माशाअल्लाह, नाम इस्लाम है, बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इस्लाम साहब को उम्र में एक जगह हुआ था, देखो मौलाना तकरीर कर रहा था, तकरीर में कहते हैं मुसलमानों, ए मुसलमान नौजवानों, इस्लाम बहुत पीछे है। वो पीछे बैठा, बोला सलाम मौलवी ना मान तो रे हमरा देख ले, अरे वो इस्लाम कर रहा, सामने फिर आ गया, फिर कहे मुसलमानों नौजवानों, इस्लाम बहुत पीछे, फिर आ गया। फिर कहे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम अभी भी पीछे है, आके सामने बैठ। फिर जब मौलाना जोश में कहा इस्लाम बहुत पीछे, उठ के खड़ा हो गया कि बोल तोर मुथम चम जाओ तब देखबे ना सोचो ना वहां से कहने मतलब है ना, ताली न बजाए अदब के खिलाफ। वो इस्लाम नहीं, ये नाम इस्लाम है। माशाल्लाह काम भी अच्छा है। 50 टकिया दिया, 5 को दिया, यहाँ पुरान 10 टकिया। ये मोहब्बत महोदा में कुछ भी हो सकता है। 50 टका आ गया, 100 का आ गया, यहीं तक आएगा। नहीं जी 200 और 500 आज तक हमको लगता है कि 2024 में नहीं आया, आएगा भी नहीं। एक जगह दे दिया था 200, थरथरी उठ गया था। 500 दे दिया था, कोमा में चले गए। हम सोचे ये कैसे आ गया। फिर महोदा बाजार में सब खाब में देखिए, यहाँ सुन रहा है काफी कही सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सुने लग रहा है। क्या और देर तक बोल दें, लेकिन क्या कीजिएगा कुटुम, ये वो किडनी के दाम 14 लाख, 2 किडनी के 28 लाख नहीं पार बो। 1 घंटा बोलना काफी है। अभी गुलाम रब्बानी बुलाओ, चाहे कोई भी मौलाना बुलाइए, यूपी से, गुजरात से, बम्बे से, 45-50 1 घंटा बोलता है, 30,000 35,000 40,000 लेता है। पहले भिजवा देता है। झारखंडी इस वक्त मैं जितना कहूंगा उतना लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं जब कहीं नहीं करता। अल्लाह का करम है, इसी में मैं खुश हूँ। और मैं अपने झारखंड ही नहीं, अभी मेरी तकरीर 3 तकरीर नेपाल में होगी। सबसे ज्यादा माँ बाप को खिला, सबसे मोहब्बत करो। आज का जलसा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 110% कामयाब है। 3 बजे तक लोग हिल नहीं रहा। हजरत मेरे बाद मनाजिर साहब से 2 कलाम होगा क्या? अरे वो फरमाइशी कलाम जो सबसे मशहूर कलाम, मशहूर ज़माना कलाम, आपको सुन के जाना है कि नहीं? पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। हमारे मनाजिर साहब, क्या इनकी तारीफ का नसीब बता रहा हूँ। आप लोग तो देखे हैं शायर बहुत, लेकिन इनके पढ़ने का अंदाज, अभी हम आए ना, हमसे बहुत उम्र में ज्यादा होंगे, हैं कि नहीं? लेकिन उठ के खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि जानते कि अदब और तहजीब क्या है। जबकि ये खड़े नहीं होते, चूंकि मिंबर रसूल पे नाते नहीं पढ़ रहे, ये फिर भी अदब इज्जत पढ़ेगा हो, मजमा आग लगा दिया, एकदम टानेगा खींचेगा, है ना? खाली हल्का सा अगर कोई पढ़ दिया ना, हम लोग भी यही सिस्टम है ना, 40,000 50,000 वाला शेयर चाहिए। कसम खुदा की
60,000 70,000 वाला शेयर चाहिए। देखो को शायर ऐसे मार्केट में आया, पड़ेगा तो मिर्गी बीमारी उठ गई। तो क्या होगा? अली 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 ले पैसा दे पैसा, मथमम देता है, हम लोग को हाथों नहीं देता, नहीं देता। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से मेरी तकरीर सुनना हो, यूट्यूब चला जाए। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दुगो बुढ़ा के खड़ा हो गया, हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जे बहुत भला कते लगता, यूट्यूब बोकारो दोनों की धनबाद न लगो बस वो चलो कि ना चलो। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हमने कहा चाचा मोबाइल में यूट्यूब है, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी में जामताड़ा का रहने वाला हूँ, विद्या सागर जामताड़ा, यहाँ से निकलिएगा सीधे धनबाद गोविंदपुर मोड़ से साहेबगंज रोड लीजिएगा, सीधे जामताड़ा पहुंचिएगा, जिला है मेरा। अभी जो रेल हादसा सुने होंगे मेरे घर के बगल का है, विद्या सागर करमोटाल मेरा घर है। सिद्दीक हसन झारखंडी, लोग बाबा ऐसे ही शौक से कहता था, कोई मौलाना कहते बाबा बाबा कहने लगा। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, वरना जेल में चला, हम जेल वाला बाबा नहीं हैं, हम लोग घूमने वाले में से, हम बाबा लोग लकब दे दिया है तो कोई बात नहीं। झारखंडी आप भी हैं, झारखंडी हम भी हैं, अल्लाह का करम है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा जलसा सुना, एक मरतबा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मान